हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो बहुत पहले ही आ चुके हैं, जिसका लास्ट डेट इस 10 फरवरी को है। तो मैं थोड़ा गो थ्रू कर देती हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या है। अगर आपका काम का चीज़ है तो आप जल्दी से ये भर लेना। ये है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पोस्ट का रिक्रूटमेंट निकाला है इन्होंने 2021-22 में। बट हमारा जो काम का चीज़ है, जो इन जनरल सभी भर सकते हो, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट। एक ऑडिट असिस्टेंट का पोस्ट भी है, बट उसमें कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगा। फिर है स्टेनोग्राफर का पोस्ट, जो स्टेनो है उनके लिए, और मतलब जो स्टेनो के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। और है जेएसए का पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, और एमटीएस का पोस्ट भी है। तो इनका 8 रीजनल ऑफिस है और हेडक्वार्टर नोएडा में है। तो यहाँ पे ये पोस्टिंग हो सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट के वाइज कैडर उन्होंने दे दिया है कि कहाँ पे पोस्टिंग होगा। जो एएसओ है और जो स्टेनो है या जेएसए एमटीएस, जो मैं जो बात करूँगी यहाँ पे जिन पोस्ट के बारे में, वो सारे हेडक्वार्टर में हैं या वो 8 रीजनल ऑफिस में ही उनका पोस्टिंग होगा। तो पहले जो मैं बात करूँगी वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इनका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी का होता है पोस्ट, जो पोस्ट कोड 4 है। बट इसमें वैकेंसी कितना है, यूआर के लिए 6 है और बाकी कैटेगरी के लिए जैसे नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 1 है, एससी एसटी के लिए भी 1 है टोटल, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। तो टोटल 10 पोस्ट है। ऑडिट असिस्टेंट का जो है उसमें टोटल 11 पोस्ट है वैकेंसी। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर है वो भी ग्रुप सी है, उसमें 22 वैकेंसी है। और जेएसए एक हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में है, और एक जेएनवी कैडर यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है। जेएनवी आर को एजुकेशनल फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल, जो उनका स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय, उनमें उनका पोस्टिंग होगा। वहाँ जेएसए का 2 तरफ का पोस्ट है, एक हेडक्वार्टर आरओ में है जिनमें 8 वैकेंसी हैं, और जो जेएनवी में है उसमें टोटल 622 वैकेंसी हैं। फिर आ जाओ एमटीएस भी हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में है, उसमें टोटल 23 वैकेंसी हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है वो पे लेवल 6 में है। 18 to 30 ईयर्स उसका एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज, और डिज़ायरेबल भी चाह रहे हैं, ये एसेंशियल नहीं है, बट ये होगा तो आपका थोड़ा आगे चला जाएगा रैंक। वो है 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, और इनका पीसी में एक ऑपरेटिंग प्रोफिशिएंसी चाहिए, और कुछ टेस्ट भी इनको पास करना पड़ेगा। फिर ऑडिट असिस्टेंट मैंने कह चुकी हूँ, उसमें बीकॉम है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत है। स्टेनो जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है, मतलब 12th स्टैंडर्ड पे, और उनका शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, और पे लेवल 4 में है वो पे मैट्रिक्स में। फिर आ जाइए जेएसए का पोस्ट, जो हेडक्वार्टर वाला जेएसए का पोस्ट है, उसमें एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। लेवल 2 में पोस्टिंग होगा, ये भी 12 लेवल का है। इसमें भी इन्होंने कितना स्पीड की ज़रूरत है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं, बट यहाँ पे डिज़ायरेबल है कि कंप्यूटर ऑपरेशन, डेटा एंट्री, ये सब, और एक्सपीरियंस अगर होगा गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में तो वो डिज़ायरेबल होगा। और जेएनवी का जो है वो भी सेम ही है, 18 to 27 ईयर्स, लेवल 2 में है, वो भी 12 लेवल का है, और उसमें भी स्पीड इन्होंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे भी डिज़ायरेबल उन्होंने मांगा है। फिर आ जाइए एमटीएस का पोस्ट। एमटीएस का पोस्ट में सिर्फ उन्होंने कहा है कि 10 पास से ही चल जाएगा, इसमें कोई डिज़ायरेबल नहीं है। इसका एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है, और यहाँ पे लेवल 1 में पोस्टिंग होगा। और एज रिलैक्सेशन जैसे अदर्स जो गवर्नमेंट एग्जाम में होता है वही सेम प्रोसीड्यूर यहाँ पे भी है। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो शॉर्ट लिस्ट होगा, जो सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके हिसाब से। और मोड ऑफ सिलेक्शन, ऑल नोटिफाइड पोस्ट विल बी सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवीएस एंड मे बी चेंज्ड। इसको बाद में वो चेंज कर सकते हैं। और एनवीएस हैज़ अ राइट टू कंडक्ट सीबीटी एट ऑल द सिटीज़ और एनी वन ऑफ द सिटीज़ और एनी अदर सिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड अदर कंपल्सन्स। जैसे कैंडिडेट होगा वैसे वो सेंटर डिसाइड करेंगे।
आ जाइए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है उसमें 4 उन्होंने पार्ट रखा है जो सीबीटी टेस्ट होगा उसके लिए। पहले रीजनिंग, फिर क्वांटी, फिर इंग्लिश हिंदी दोनों ही रहेगा, और नेक्स्ट इज बेसिक जीके, जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, जीके भी रहेगा, और अदर आरटीआई, लीगल एप्टीट्यूड, ये सब उन्होंने उस पार्ट में रखा है। और रीजनिंग में इन्होंने क्वेश्चन 30 है, ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, और रीजनिंग में 30, क्वांटी में 30, जो लैंग्वेज पार्ट है उसमें 30, और जीके पार्ट में 40, टोटल 130। एंड कितने आवर का होगा? 2.5 आवर का होगा, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। फिर आ जाते हैं हमारा स्टेनो का लैंग्वेज टेस्ट होगा, जीए करेंट अफेयर्स होगा, और कंप्यूटर ऑपरेशन में टेस्ट होगा। इनका 2 आवर का टेस्ट होगा, टोटल 100 मार्क्स का। और सेकेंड स्टेज में इनका स्किल और टाइपिंग टेस्ट, वो तो कंपलसरी है इनके लिए, वो होगा। फिर जेएसए का जो पोस्ट है उसमें 5 पार्ट है, रीजनिंग होगा, क्वांटी होगा, जीए होगा, लैंग्वेज होगा, और कंप्यूटर होगा। इनमें भी टोटल 130 होगा मार्क्स, और 2.5 आवर होगा। और सेकेंड स्टेज में इनका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा। जो जेएसए जेएनवी का पोस्ट है उसमें भी सेम है। फिर आ जाते हैं एमटीएस का 3 पार्ट में होगा, एक लैंग्वेज टेस्ट, एक जीए करेंट अफेयर्स टेस्ट, और एक कंप्यूटर का टेस्ट। टोटल 100 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का होगा। अब कैसे अप्लाई करना है? पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा वहाँ पे, और फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी मास्ट है, आप अपना ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन कर देना। फ़ी कितना है? जो हमारा जो पोस्ट के बारे में मैंने कहा उसके लिए 1000 फ़ी है, और एक एमटीएस का जो पोस्ट है उसके लिए 750 फीस है इनका। और उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, और उसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसको सबमिट करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं करना है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने बता दिया, 10 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, और फ़ी इसका 12 तारीख को ओपन हुआ था जनवरी का, वो भी 10 तारीख को आपका क्लोज हो जाएगा। तो 10 तारीख के अंदर आप सारे कुछ भर देना, और रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट होगा, ये इन्होंने बोल दिया है। और अगर आप एक के ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए अलग अलग फ़ीस भरना पड़ेगा। तो 10 तारीख को लास्ट डेट है। जो भी जिसमें एलिजिबल है वो आप भर देना। इसमें जो वैकेंसी आपको बता दी हूँ, तो जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है वो आप भर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।